आज हम श्रेष्ठ गीत में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे गीत का अध्ययन करेंगे। पहला गीत, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। पहला गीत। वधू, तू अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? प्रियतमा की याचना। वर, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों को तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। तेरे गाल केशों के लटों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरों की लड़ियों के बीच। वधू, हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। अब राजा अपनी मेज के पास बैठा था। मेरी छटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो ऐन गदी की दाख की बारियों में होता है। वर, तू सुंदरी है। हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है। तेरी आंखें कबूतरी की सी है। वधू, हे मेरे प्रिय, तू सुंदर और मनभावना है, और हमारा बिछोना भी हरा है। हमारे घर के धरन देवदार है, और हमारी छत की कड़ियाँ सनोवर है। दूसरा गीत। मैं शारोन का गुलाब और तराइयों का सोसन फूल हूँ। वर, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। वधू, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर ताज़ा करो, क्योंकि मैं प्रेम रोगी हूँ। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता, और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरनियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक वह खुद न उठना चाहे, तब तक उसको न उकसाओ न जगाओ। वधू, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हिरन के समान है। देखो, वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, और खिड़कियों की ओर ताक रहा है, और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है। वर, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, क्योंकि देख, सर्दी जाती रही, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं, और दाख लताएं फूल रही है, वे सुगंध दे रही है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। वधू,
मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वह अपनी भेड़ बकरियाँ सोसन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हिरन के समान बन जो बेतिर के पहाड़ों पर फिरता है। तीसरा गीत। बेचैनी वाली रात। रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़े ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया जब तक उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरनियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उकसाओ और न जगाओ। वधू। यह क्या है जो धुएं के खंभे के गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है? देखो, ये सुलेमान की पालकी है। उसके चारों ओर इस्त्राल के शूरवीरों में के 60 वीर है। वे सब के सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण है। प्रत्येक पुरुष रात के डर से झांग पर तलवार लटकाए रहता है। सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली। उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैंगनी रंग की बनवाई है और उसके भीतरी भाग को यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से छड़ा गया है। हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो, वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। चौथा गीत। वर। है मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों के समान दिखाई देती है। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। तेरे दांत उन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है जो नहाकर ऊपर आई हो। उनमें हर एक के 2-2 जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे होठ लाल रंग की डोरी के समान है और तेरा मुंह मनोहर है। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हो। वे सब ढालें शूरवीरों की है। तेरी दोनों छातियाँ मृग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य है जो सोसन फूलों के बीच में चढ़ते हो। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से चली आ। तू अमाना की चोटी पर से, सनीर और हेरमोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आँखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है। तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। तेरे वस्त्रों का सुगंध लबानोन के समान है। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ जरना है। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है जिसमें मेहंदी और चटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। तू बारियों का सोता है, फुटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं है। वधू। हे उत्तर वायु झाग
और हे दक्षिण वायु चली आ, मेरी बारी पर बह जिससे उसका सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। अगर हम श्रेष्ठ गीत के पहले गीत की बात करें तो प्रेमी की प्रशंसा है। 1 से 4 वचन में प्रियतम की सुंदरता, उसकी प्रशंसा की जाती है। उसका प्रेम मदिरा से भी उत्तम है। 5 से 11 वचन में प्रेमी प्रियतम की सुंदरता की प्रशंसा करता है। वह उसकी काली त्वचा और प्यारी आँखों की प्रशंसा करता है। 12 से 14 वचन में प्रियतम प्रेमी की प्रशंसा का उत्तर देता है। वह उसके शब्दों से प्रसन्न होती है। दूसरे गीत में प्रेमी का निमंत्रण है। प्रेमी प्रेमिका को घर से जाने के लिए आमंत्रित करता है। वह उसे प्रकृति की सुंदरता दिखाने का वादा करता है। प्रेमिका प्रेमी के निमंत्रण का जवाब देती है। वह उसके साथ रहने के लिए उत्सुक है। तीसरे गीत में प्रेमिका शहर में प्रेमी की खोज करती है। वह पहरेदारों से पूछती है कि क्या उन्होंने उसे देखा है। प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास लौटता है। उसके साथ कुलीन पुरुषों का जुलूस होता है। चौथे गीत में प्रेमी अपने प्रेमिका की सुंदरता की प्रशंसा करता है। वह उसकी तुलना एक बगीचे और एक फव्वारे से करता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रशंसा का जवाब देता है। वह उसे अपने बगीचे में आने के लिए आमंत्रित करती है। पहला गीत अभिलाषा की सुंदरता भी कह सकते हैं। श्रेष्ठ गीत के शुरुआती अध्याय में प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए अपनी लालसा व्यक्त करती है। वह अपनी सुंदरता और अंतरंगता की इच्छा के बारे में बात करती है, जो उनके बीच गहरे भावनात्मक आकर्षण को दर्शाती है। प्यार एक परमेश्वरीय वरदान है जो परमेश्वर के दिल को दर्शाता है। रिश्तों में सच्ची लालसा और स्नेह गहरे संबंधों की ओर ले जा सकता है, जो हमें उन बंधनों को संजोने और पोषित करने की याद दिलाता है जो हम साझा करते हैं। दूसरा गीत प्रेम के आलिंगन का आनंद भी है। प्रेम के विषय तो तलाशना जारी रखता है, जो सच्चे प्रेम के साथ आने वाली खुशी और उल्लास को दर्शाता है। प्रियतम की तुलना कटीले पेड़ों के बीच सोसन फूल से की गई है, जो उसकी अद्वितीय सुंदरता को दर्शाता है। यह प्रेम की सुरक्षात्मक और पोषण करने के महत्व पर भी जोर देता है। यह पारस्परिक लालसा, साझा प्रेम और प्रतिबद्धता की सुंदरता को दर्शाती है। प्रेम आनंददायक और सुरक्षात्मक दोनों है। जिस तरह परमेश्वर हमें अपने साथ एक रिश्ते में आमंत्रित करते हैं, उसी तरह हमें भी ऐसा प्रेम विकसित करना चाहिए जो एक दूसरे को प्रोत्साहित और उत्थान करे, साथ रहने की सुंदरता का जश्न मनाए। तीसरा गीत प्रेम की खोज भी है। प्रेमिका अपने प्रेमी की तलाश करती है और वह उसके सपने देखती है और उसे खोजने के लिए सड़कों पर निकल पड़ती है, और जब वह आखिरकार उसे पा लेती है तो उसकी खुशी साफ झलकती है। यह तीसरा गीत हमें सिखाता है कि प्रेम में खोज और पूर्ति दोनों शामिल है, जो प्रतिबद्धता और समर्पण के महत्व पर भी जोर देता है। प्रेम की खोज चाहे सांसारिक हो या परमेश्वर, प्रयास और इरादे की आवश्यकता होती है। मसीह हमारे लिए अपना जीवन देकर एक भावुक प्रेम के साथ हमें खोजता है और हमें सक्रिय रूप से उसका पीछा करने, गहरे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बुलाया जाता है। चौथा गीत अंतरंगता का एक सुंदर उत्सव है, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका की सुंदरता की प्रशंसा करता है। इसमें इस्तेमाल की गई कल्पना समृद्धि और कामुक है, जो गहरी प्रशंसा और स्नेह को व्यक्त करती है। यह अध्याय आपसी प्रशंसा के महत्व और इसके कई रूपों में प्रेम की पवित्रता के बारे में बात करता है। यह पूरी तरह से जाने जाने और पोषित होने की आनंद को दर्शाता है। यह हमारे साथ निकटता के लिए परमेश्वर की इच्छा को भी दर्शाता है। श्रेष्ठ गीत वाक्यांश व्यर्थ ही व्यर्थ या अति पवित्रम स्थान जैसे भावों को दर्शाता है, जो अपनी तरह का सबसे बढ़िया या सबसे प्यारा है। इसलिए इस पुस्तक को सभी गीतों में सबसे प्यारा माना जाता है। प्रेम और विवाह की इस बाइबल कविता के लिए कई व्याख्याएं मौजूद है। दो प्राथमिक ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को इस प्रकार हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि यह बताता है कि कैसे राजा सुलेमान ने शुलेमिन की एक खूबसूरत देहाती लड़की को लुभाया और उसे विवाह किया, जिसे केवल शुलेमिन के रूप में संदर्भित किया जाता।
जो उनके आपसी प्रेम को उजागर करता है। यह एक युवती और उसके चरवाहे प्रेमी के बीच दृढ़ प्रेम और भक्ति को दर्शाता है, जो सुलेमान के उसके दिल को जीतने के प्रयासों का विरोध करती है। दूसरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार यह कहानी में 3 मुख्य पात्र शामिल है। एक तो सुलेमान युवती और उसका चरवाहा प्रेमी। संक्षेप में, सुलेमान उत्तर की यात्रा के दौरान युवती को खोजता है और उसे यरूशलेम में अपने महल में ले आता है। दोनों व्याख्याओं में शाब्दिक अर्थ प्रेमियों के बीच जुनून और लालसा को खूबसूरती से दर्शाता है, जबकि विवाह से पहले यौन शुद्धता को भी प्रोत्साहित करता है। यह पुस्तक विवाहित प्रेम की सुंदरता और घनिष्ठता का जश्न मनाती है। इस बात पर प्रकाश डालती है कि एक स्थायी विवाह समर्पण, प्रतिबद्धता और विश्वास योग्यता पर आधारित होता है। अलंकारिक अर्थ में कविता की व्याख्या अक्सर पुराने नियम में इज़राइल के लिए परमेश्वर के प्रेम या नए नियम में कलीसिया के साथ मसीह के रहस्यबद्ध संबंध को दर्शाने के रूप में की जाती है। दूसरी ऐतिहासिक व्याख्या से आकर्षित होकर रूपक बताता है कि राजा दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, चरवाहा प्रेमी मसीह का प्रतीक है और सुलेमान व्यक्तिगत आत्मा का प्रतीक है। दुनिया के मोहक प्रलोभनों के सामने हमारे प्रभु, हमारी आत्माओं के प्रेमी, हमें विरोध करने और उनके प्रति निष्ठापूर्वक और जुनूनी रूप से समर्पित रहने के लिए कहते हैं, इस आश्वासन के साथ कि एक दिन वह हमारे लिए अपने प्यार को महिमा में पूरा करेंगे। दूसरे गीत में हमने प्रियतम की पुकार को देखा। यह कोमल पुकार प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में 20वें वचन में मसीह के आमंत्रण को दर्शाती है, जहाँ पे लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। दूसरे गीत का 4था वचन, जहाँ पे लिखा है कि उसने मुझे भोजगृह में ले जाकर बैठाया और उसके ऊपर का ध्वज प्रेम था। यह वचन परमेश्वर और उसके लोगों के बीच गहरे और अटूट प्रेम को प्रकट करता है, जो हमें उसकी देखभाल का भरोसा दिलाता है। कुछ मुख्य बातों को अगर हम देखें तो भोजगृह समृद्धि, उत्सव और परमेश्वर की उपस्थिति में मिलने वाले आनंद का प्रतीक है। ध्वज परमेश्वर की सुरक्षा का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि वह अपने प्रेम से अपने प्रियजनों को हमेशा देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम उनके प्रियजन हैं, जिससे हमें उनकी देखभाल पर आत्मविश्वास मिलता है। ध्वज सबके लिए दिखाई देता है, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति प्रेम को खुलकर व्यक्त करते हैं। यह वचन परमेश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से मिलने वाले आनंद और तृप्ति को उजागर करता है। भोजगृह की छवि हमें परमेश्वर की हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रचुर प्रावधान की याद दिलाती है। परमेश्वर के प्रेम के ध्वज के नीचे जीना ये विश्वास दिलाता है कि हमें उसके प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें अपने साथ गहरे संबंध में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसे भोज और ध्वज के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मानव प्रेम के विपरीत परमेश्वर का प्रेम अडिग और चिरस्थायी है, जो अनंत सांत्वना और शांति प्रदान करता है। प्राचीन समय में ध्वज विजय का प्रतीक था। परमेश्वर का प्रेम जीवन की चुनौतियों पर हमारी जीत को सुनिश्चित करता है। परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने से धन्यवाद, आराधना और आज्ञाकारिता की भावना उत्पन्न होती है। परमेश्वर के प्रेम के ध्वज के नीचे जीना हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है, जिसे हम आशा और आनंद के साथ जीवन का सामना करते हैं। परमेश्वर के अडिग प्रेम का भरोसा हमें उनके अनुग्रह में आत्मविश्वास के साथ चलने के लिए भी प्रेरित करता है। श्रेष्ठ गीतों की पुस्तक को प्रेम गीतों के संग्रह के रूप में भी देखा जा सकता है, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच उनके प्रणय प्रसंग और विवाह के दौरान प्रेम का साहित्यिक वर्णन करती है। यह एक सहज कालानुक्रमिक कहानी बयान नहीं करती है, इसके बजाय ये छोटे छोटे गीतों का संग्रह है, जिसमें चित्र आवश्यक रूप से क्रम में नहीं है। पवित्र शास्त्र के कई हिस्सों में विवाह संबंध को अक्सर उस वाचा संबंध के रूप में दर्शाया गया है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी थी।
राजा सुलेमान को इस पुस्तक का लेखक माना जाता है क्योंकि यह पुस्तक में उसका उल्लेख 7 बार किया गया है। यह स्त्री और पुरुष के बीच शुद्ध प्रेम की सुंदरता को दर्शाता है जो एक अमर पारस्परिक विश्वास में परिपक्व होता है। मूल संदेश प्रेम और विवाह की शुद्धता और पवित्रता है। यह एक ऐसा संदेश जो टूटे हुई विवाह प्रतिज्ञाओं और आसान तलाक के दिनों में बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही सुलेमान का गीत हमें याद दिलाता है कि सभी शुद्ध मानवीय प्रेम के पीछे सबसे महान, सबसे गहरा प्रेम छिपा है, परमेश्वर का प्रेम, जिन्होंने पापियों को छुड़ाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, और परमेश्वर के पुत्र का प्रेम जिसने अपनी दुल्हन कलीसिया के लिए कष्ट सहे और मर भी गए। श्रेष्ठ गीत एक रूपक प्रकार नहीं बल्कि परमेश्वरीय प्रेम का एक दृष्टांत है जो सभी सच्चे मानवीय प्रेम की पृष्ठभूमि और स्रोत है। हमारे उद्धारक और हमारी आत्मा के प्रेमी प्रभु यीशु मसीह हमें भोज के घर में लाते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें, क्योंकि पवित्र आत्मा से पूर्ण होने का मतलब आनंद और प्रसन्नता से पूर्ण होना है। हम मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 22 में एक दृष्टांत में पढ़ते हैं जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। वास्तव में हमारे पिता परमेश्वर को उनके पुत्र यीशु मसीह के लिए विवाह भोज का आयोजन करते हुए दर्शाया गया है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में भी बताया गया है। यह भोज मेमने का विवाह भोज, जिसे पवित्र लोगों के स्वर्गारोहण के रूप में भी जाना जाता है। दुल्हन को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम मतलब कि धार्मिकता है। केवल वे ही इस भोज में प्रवेश कर सकते हैं जो शुद्ध और धर्मी हैं। उसी अध्याय में वचन 11 से 13 में परमेश्वर की पवित्रता की अवज्ञा के परिणामों को देखते हैं। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा कि हे मित्र, तू विवाह के वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हम हमारी धार्मिकता के आधार पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता पड़ेगी। केवल परमेश्वर के पुत्र का शुद्ध और पवित्र लहू ही हमें परमेश्वर के सिंहासन के करीब ला सकता है। केवल वही हमें अपने उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता के चद्दर पहना सकता है, अन्यथा हम इस आदमी की तरह ही अस्वीकार कर दिए जाएंगे जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हमने देखा कि लिखा है, मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे। यशायाह की पुस्तक में है कि इस्राएल के परमेश्वर है उद्धारकर्ता, तो सचमुच एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने को छिपाता है। पवित्र आत्मा तुम्हें आकर्षित करने के लिए छिपता है और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जैसे वचन में लिखा है, जब तुम अपने पूरे दिल से मुझे खोजोगे। परमेश्वर केवल तभी जवाब देंगे जब हम उन्हें पूरे दिल से खोजेंगे, जैसे कि हमारा जीवन ही परमेश्वर को खोजने पर निर्भर करता हो। पवित्र आत्मा हमें परखने के लिए भी छिपता है। हालांकि जब बेबीलोन से राजदूत आए, परमेश्वर हिजकिय्याह से दूर हो गए ताकि उसकी परीक्षा ले सके और देख सके कि उसके दिल में वास्तव में क्या है, जो कि हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में 32वें अध्याय में देख सकते हैं। परमेश्वर की चुप्पी वह भट्टी बन जाती है जिसमें हमारा विश्वास शुद्ध होता है। चुप्पी का मतलब अनुपस्थिति नहीं है। अक्सर छिपे रहने के इन क्षणों में ही परमेश्वर हमारे लिए सबसे अधिक गहराई से काम कर रहे होते हैं। उसे खोज कर, उस पर भरोसा करके और उस पर अपना भरोसा रख कर हम उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं जो हमें उनके करीब लाती है। तो श्रेष्ठ गीत एक आदमी और उसकी पत्नी के बीच एक सुंदर अंतरंग विवाह का संबंध को भी दर्शाता है।
वह दूसरों की नज़र में भले ही सांवली हो, लेकिन उसके पास एक स्वस्थ आत्मसम्मान है और वह गरिमामयी है। वह निजी और सार्वजनिक रूप से पति का सम्मान करती है, उसका सम्मान करती है, उसके बुद्धिमान और मजबूत नेतृत्व के अधीन रहती है। वह उसके लिए अपने गहरे स्नेह को भी आवाज़ देती है। वह उसके लिए एकमात्र है। वह अपने पति के लिए जगह बनाने के लिए अपने अन्य चालाक प्रशंसकों को काट देती है। वह दिन रात उसके लिए तरसती है। वह अपना घर बनाती है, वास्तव में एक बुद्धिमान महिला की तरह। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।